नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना निवासी होशियार हो जाएं क्योंकि 25 तारीख को आपको घनघोर ट्रैफिक की कठिनाई होने वाली है। आप आज अखबार में पुलिस यातायात अधीक्षक मतलब एसपी ट्रैफिक के हवाले से जो यातायात प्लान और आवश्यक सूचना प्रकाशित हुई है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक बिंदु जो लिखा हुआ और ये बता दें क्यों है। 25 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में आएंगी। पीएमसीएच के नए भवन का उद्घाटन होना है और इनफैक्ट ये कार्यक्रम 23 से शुरू हो गया है। पीएमसीएच के से जो पुराने डॉक्टर्स पास कर देश के और दुनिया के विभिन्न जगहों पर रह रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। 23 तारीख को मैराथन हुआ था, आज भी साइंटिफिक सेशंस हो रहे हैं और 25 तारीख को मेन कार्यक्रम होगा। बहरहाल उस विषय पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि इस देश में जो वीआईपी कल्चर है उसके कारण आम लोग कितना परेशान होते हैं। वो एक नोबल काउज है। पीएमसीएच के नए भवन का उद्घाटन हो रहा है। पटना सहित देश के या कम से कम राज्य के विभिन्न जिलों से जो मरीज आएंगे उनकी बेहतर चिकित्सा की सुविधा हो, ऐसे मेरी कामना है। मेरी कामना इसलिए बता दे रहा हूँ कि सिर्फ भवन बना देने से चिकित्सा व्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति के परिभ्रमण वाले मार्ग पटना हवाई अड्डा से लेकर बापू सभागार जो गांधी मैदान के पास है तक के मार्ग सुबह 7 बजे से ही वीवीआईपी यानी महामहिम राष्ट्रपति जी के लौटने तक वो मार्ग बंद रहेगा। यानी एयरपोर्ट से आप गांधी मैदान का जो आप वो बापू सभागार है उसको, इसके कारण और बहुत सारे रूट्स बंद रहेंगे। हालांकि इसमें लिखा गया है वैकल्पिक मार्ग वगैरह, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। और इस देश में जो वीवीआईपी कल्चर है उसने देश का कितना बुरा हाल किया है, और खास करके जब रोड पर ये कथित वीवीआईपी निकलते हैं। आप पटना के सड़कों पर निकल जाइए, जब कभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी निकलेंगे, महामहिम गवर्नर साहब निकलेंगे, चीफ जस्टिस निकलेंगे, या अब तो इतने वीआईपी हो गए हैं जिसका गिनती मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री आ गए, प्रधानमंत्री आ गए, तो आप देखिएगा कि इसमें 3 तरह का बेतरतीब खर्च होता है और जिसको हम लोग बोलते हैं इट इज अननेसेसरी बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेकर। जैसे अभी आप पटना के सड़क पर घूम जाइए, आप देखिएगा कि सड़कों को कोड़ कोड़ कर बेतरतीब वहां बांस का बैरिकेटिंग लगाया गया है। प्राइमा फेसाई आपको समझ में आएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बेसिकली ये एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहिएगा क्यों लगता है, तो इसके 3 कारण है। पहला कि कोई जहमत नहीं उठाता है इसको रिव्यू करने का, सोचता है छोड़ो हम क्यों उठाएं, कहीं कुछ हो गया तो। जबकि हकीकत यह है कि ये बांस बल्ला रोड के किनारे बांध देने से कोई सुरक्षा नहीं हो जाएगा, ना ही क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा। ये पुरानी सोच, ये ऑब्सोलीट हो चुकी सोच, रिडंडेंट हो चुकी पूरी कंसेप्ट पर कोई पुनर्विचार नहीं करता है। दूसरा, ये जो पूरा खेल चलता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर अरेंजमेंट का, उसमें करोड़ों रुपए का वारा न्यारा होता है। ये ठेकेदार, ये बेसिकली भवन निर्माण विभाग से होता है। ठेकेदार, विभाग, इंजीनियर, ये सब का एक जबरदस्त सिंडिकेट बना हुआ। आप पाइएगा कि वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई ऐसा आयोजन हो, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, मतलब अनावश्यक रूप से बैरिकेटिंग होती है, बांस बल्ला लगाया जाता है। अगर ये वीआईपी कल्चर को आप परपिचुएट कर ही दिए हैं तो परमानेंट स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये सरकार का यानी राज्य के खजाने से, पब्लिक के टैक्स के जमा किए गए पैसे से ये
हर बार ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? विधानसभा का देखिए सेशन शुरू हो रहा है, आप खाली घूम लीजिए, जितने गेट हैं उस पर टेम्पोररी स्ट्रक्चर बांस बल्ली लगा कर शमियाना लगा दिया जाएगा, जहां पर फोर्स और मजिस्ट्रेट बैठेंगे। रोड पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बांस बल्ली लगा दिया जाएगा। अरे भाई, जब साल में 3 बार आपका सेशन होता है तो वहां पर पुलिस कर्मियों और मजिस्ट्रेट के बैठने की परमानेंट व्यवस्था क्यों नहीं करा दे रहे हैं? आपका तो करोड़ों रुपए का आपने विधानसभा बना दिया है, तो वो तो बना दिया है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं कर सके कि जो सुरक्षा कर्मी है उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए। तो ये मैंने क्या बताया कि दूसरा कारण ये है कि एक बहुत बढ़िया से खाओ कमाओ की संस्कृति चलती है और इसलिए इसको कोई रिव्यू नहीं करता है, क्योंकि इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। इलेक्शन वगैरह और इस तरह का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पर खर्च होता है उसका कोई बहुत ज़्यादा हिसाब किताब होता नहीं है और बेतरतीब होता है। कौन गिनने जाएगा कितना बांस लगा, कौन गिनने लगा कितना रस्सी लगा, कौन गिनने जाएगा कितना चूना लगा, कौन जोड़ने लगा कितना शमियाना लगा। तो ये दूसरा। तीसरा चीज़ क्यों नहीं खत्म हो रहा है कि इस देश में माने वीआईपी बनने का एक अजब जुनून है, शो ऑफ करने का एक अजब जज्बा है। जो बन जाए अपने पद पर उसको सिक्योरिटी, उसको सायरन बजता हुआ गाड़ी, एस्कॉर्ट, वो चले तो रोड खाली कर दीजिए। कल ही पटना एक निजी काम से बाजार तरफ निकल रहे थे तो ये तारामंडल के आसपास देखिए कि अनावश्यक ट्रैफिक रुका हुआ है। तो क्यों? तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं या कोई और वीआईपी आ रहे हैं। अब वो 15 से 20 मिनट अनावश्यक रूप से आपको रोकेगा, उसके जब वो गाड़ी पार करेगा तो अचानक फिर जब छोड़ेगा तो भागने दौड़ने की होड़, और उस 15 से 20 मिनट के उस प्रोटोकॉल के चक्कर में 2-2, 3-3 घंटे लोग परेशान हो जाते हैं। आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि कितने लोग इन कारणों से जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं या और कोई इमरजेंसी काम रहता है नहीं पहुंच पाते हैं, उसके कारण से लोग मर जाते हैं। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है कि जो लोग हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए इच्छुक हैं या जिन्होंने प्लान किया है उनको 11 बजे ही पहुंच जाना है एयरपोर्ट। आपका चाहे शाम को 4 बजे ही फ्लाइट क्यों ना हो, 5 बजे ही क्यों नहीं फ्लाइट हो, आप 11 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि अगर नहीं पहुंचे आप तो आप कहाँ फंस जाइएगा और कहाँ आपका फ्लाइट छूट जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। जब मोदी जी आए थे तो इन्होंने लाल पीली बत्ती का कल्चर बंद किया था, तो बड़ी खुशी हुई थी, लगा था कि शायद वीआईपी कल्चर बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ लाइट हट गया, बाकी सब चीज़ तो बढ़ता ही गया। मुख्यमंत्री जी चलेंगे अगर बिहार में तो आप देख लीजिए, गाड़ी में काफिले में कम से कम 30 से 35-40 गाड़ी चलता है। आप कभी यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों को चलते हुए देखिए, वहाँ पाइएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आम आदमी की तरह गाड़ी से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, मॉल में घूम रहा है। आप पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कई एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वे लोग, चाहे बराक ओबामा हो, बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो या और जितने भी लोग हैं, अक्सर देखिएगा कि वो मॉल में जाते हैं, लाइन में लगते हैं, वहाँ से आम आदमी की तरह परचेज करते हैं और मिलते जुलते हुए निकल जाते हैं। यहाँ तो एगो एमएलए अगर आप बन गए वन टाइम तो आपको सब जगह सुविधा चाहिए। मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आम जनमानस से, सिविल सोसाइटी से इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। मुझे याद है रांची में एक घटना अखबार में भी छपा था वो कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान संभवतः कोई व्यस्तम चौराहा, अल्बर्ट एक्का चौक है, फिरायलाल चौक है, वहाँ अगर मुझे ठीक से याद हो, तो ट्रैफिक को रोक दिया गया। वैसे भी वो इलाका रांची का बहुत कंजस्टेड रहता है, उसको रोक दिया। उसके कारण बिल्कुल लफड़ा तफरी की स्थिति हो गई। तो कुछ एक लड़की या एक महिला वो अपना स्कूटी लगा के रोड पर बैठ गई विरोध करने के लिए। मैं दाद देता हूं उस महिला का, और कहा कि क्यों रोका गया है, और अगर रोका गया तो हम भी यहीं बैठते हैं, हम किसी को नहीं जाने देंगे।
ये हमारे देश में, हमारे राज्य में, आम जनमानस में हीरो कल्चर का वर्शिप और ऐसे पाखंडी नेताओं और ऐसे कार्यक्रम और ऐसे दिखावे के प्रति जो एक अट्रैक्शन है, उसको जो इडिफाई, उसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं, इसी के लिए इसका शिकार हो रहा है। जब कभी भी ऐसे सूचना निकले तो राज्य के नागरिकों को इसका प्रतिवाद करना चाहिए। मीडिया में इसके सवाल उठने चाहिए कि क्यों बंद रहेगा। अगर 11 बजे से कार्यक्रम, वहाँ 10 बजे 11 बजे या जितने बजे से कार्यक्रम है, दिन भर क्यों बंद रहेगा? अगर आपको लगता है कि उनको ले जाना बहुत जरूरी है, हम सम्मान करते हैं अपने राष्ट्रपति जी, लेकिन उनको ले जाना तो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दीजिए वहाँ। ये पूरे दिन शहर का आम आदमी, शहर का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं। मजेदार बात है कि पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी इस कल्चर की आदत लग गई, उन लोगों को भी मजा आने लगा। इसलिए हम उसके स्तर से भी ये हस्तक्षेप नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि यह हस्तक्षेप, ये आवाज़ आम जनमानस से उठनी चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।